में बात कर लेते हैं तेजस नेटवर्क्स की। कोई क्लियर एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज तेजस नेटवर्क में आप देख रहे हो कि स्टॉक में आज अपर सर्किट लगा मार्केट खुलते ही। प्रीमियम ग्रुप में लास्ट ये फ्राइडे को भी स्टॉक मैंने सजेस्ट किया था कि भाई नजर रखना, स्टॉक के नतीजे हैं और पोटेंशियल बन सकता है। एज ऑफ यहाँ पे अपर सर्किट लगाए, फिर वहां से कुछ शॉर्ट टर्म सेलिंग देखने को मिली है बिकॉज स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ, गैप अप बहुत ज्यादा था, तो यहाँ गैप फिलिंग भी हुई है अपनी 1264 के आसपास और यहाँ अब स्टेबलाइज देखने को मिल रहा है स्टॉक। अगर आप नोटिस करते हैं तो आरएसआई डेली टीएफ पे काफी ज्यादा करेक्टेड था, 36 के आसपास ट्रेल कर रहा था, यहाँ से बाउंस होकर आज में 61 पहुंचा। वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग जज करते हैं तो मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो चुका है और आरएसआई यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाते हुए अपन को बाउंस करते हुए नजर आ रहा है। डबल बॉटम एज इन ये कुछ फॉर्मेशन अपनी बनती हुई नजर आ रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे स्टॉक अपना सही चल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम का अगर आरएसआई देखते हैं तो यहाँ पे वापस से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, क्योंकि आप देखें स्टॉक में बुलिश मूव पहले 2021 में थे, फिर यहाँ 22 में भी थे, 23 में भी थे और फिर यहाँ 24 जून में भी थे। वापस से ये अप ट्रेंड के लिए फिर से रेडी हो रहा है। अब इसकी एक वजह है, रिजल्ट अच्छे रहे और एक नजर यहाँ डालते हैं अगर तो आपको क्लैरिटी आएगी। तेजस नेटवर्क शेयर सोज 20% टू 3 मंथ हाई ऑन स्टेलर Q2 नंबर्स। रिजल्ट तो बहुत अच्छे रहे, अब 14% इन 4 ईयर्स। अभी इसलिए आ रहे हैं सही बिकॉज अगर अपने यहाँ शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं, द कंपनी रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी विद अ नेट प्रॉफिट ऑफ 275 CR बूस्टेड बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड एंड 4G 5G शिपमेंट फॉर BSNL। तो BSNL भाई 4G 5G शिपमेंट सबसे ज्यादा तेजस नेटवर्क ही कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे स्टॉक में अपन को एक अच्छा इजाफा देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो शिपमेंट हैगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 58,000 साइट्स पे इनकी जा चुका है। इट ऑलरेडी रिसीव्ड एडिशनल ऑर्डर फॉर densification of installed 4G sites in select circle. Internationally, Tejas saw strong traction for its GPON and DWDM product, securing new customer win in the America and Africa, including an initial order फॉर नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन इन द यूएस। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी इनकी ऑर्डर बुक थोड़ी सी इनहेंस होते हुए नजर आ रही है और इट इज टारगेटिंग प्रोजेक्ट सच एज इंडियन रेलवेज कवच सिस्टम, कोलिजन अवॉइडिंग टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेट 5G एप्लीकेशन फॉर लार्जर एंटरप्राइजेज इन इंडिया। साथ ही साथ आप देखें वायरलेस सेगमेंट में अगर बात करते हैं तो कंपनी एम टू कैपिटलाइज ऑन भारत नेट फेज 3 इनिशिएटिव एंड द एक्सपेंशन ऑफ DWDM बैकबोन नेटवर्क इन द यूटिलिटी सेक्टर। तो एज ऑन फ्यूचर ग्रोथ तो अब आपको यहाँ से क्लैरिटी लगी गई होगी। एक नज़र नतीजों पे अपन को यहाँ पे डालते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर आएगा समझ में। सेल्स देखें तो 2811 CR की रही है लास्ट ईयर के। अगर आप सेम क्वार्टर को देखते हैं 396, तो बाउंस बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद अगर एक्सपेंसेस पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पे 2277, तो सेल्स के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंसेस रहते हैं, वैसे ही रहे हैं। लास्ट टाइम 383 था एक्सपेंसेस, बार जैसी सेल्स रही हैं तो उसी हिसाब से 2277 का यहाँ पे एक्सपेंसेस रहा है। EBITDA मार्जिन 535 हो गए, लास्ट टाइम पे 13 CR के थे। और इधर पे अगर आप अदर इनकम देखें तो 11 की रही है, लास्ट टाइम 18 थी, ये तो ओवरऑल स्टेबलाइज ठीक ठाक ही है। इंटरेस्ट 61 हो गया, लास्ट टाइम 7 था। डेप्रीसिएशन 74 हो गया, लास्ट टाइम 42 हो गया। तो यहाँ पे सेल्स बढ़ी है तो सारी चीज़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 275 CR निकल के आता है बिकॉज इस बार टैक्स परसेंटेज भी अच्छा रहा है 33% का। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट लास्ट टाइम माइनस में था। EPS बढ़ के 16 का हो गया, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आए और जस्ट बिकॉज यहाँ पे अपन को फ्यूचर पर्सपेक्टिव अच्छा दिख रहा है स्टॉक का 2025-26 के लिए। FI ने स्टेक यहाँ हल्के से कम किए हैं और ये FI के स्टेक हैं ईस्ट ब्रिज, कंसिलियम, गवर्नमेंट पेंशन, कुवैत, ईस्ट ब्रिज और DI में जो स्टेक है वो 4.76 चल रहे हैं एज ऑफ करंट। निपन लाइफ इंडिया ट्रस्टी ने यहाँ पे स्टेक रही रखे। तो आई होप यहाँ पे मैंने तेजस नेटवर्क कि आपको फंडामेंटल रिजल्ट वगैरह अच्छे बता दिए कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव कैसा रहता है। अब टेक्निकल एनालिसिस पे अगर आप देखते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट हुआ है वो अपना काम कर रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद अब आ रही है कुछ रीटेस्टिंग। तो 1 hour TF पे जब आप जाते हैं यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म में एक रीटेस्टिंग आई थी पुलबैक और वापस से ही बाउंस हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जितनी बाय होनी थी वो बाय हो चुका है। कल अगर कोई सेलिंग आता है तो स्टॉक में वापस से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना जनरेट होते हुए नजर आएगा 1300 पे। 1300 जस्ट इन केस अगर इसके नीचे वीकनेस है तो वापस से यही लेवल टेस्ट करेगा 1275 के आसपास का। तो ये कुछ हो गया अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक में कि तेजस नेटवर्क अगर बाय एनी मींस कोई पुल बैक है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे। ऊपर के लिए जो आने वाले दिनों के टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 1365 और इसके बाद फिर जो फर्दर अपमूव टारगेट रहेगा वो जो आज का अपर सर्किट था वो 1425 का ये वाला और फिर इसके बाद आता है अपना हाई जो कि रहेगा 1500 के करीब। तो कुछ ऐसे आपका स्टॉक चलते हुए नजर आने वाला है। तो ये सारी अपने रहेंगे एक तरह से रेजिस्टेंस। स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने आपको दो हैं जो बता दिए हैं, ये वाले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। और जस्ट इन केस अगर ये नीचे आ रहा है तो EMA अपना फिर नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 122930 बिकॉज यहाँ पे गैप फिलिंग कर सकता है। तो सावधान रहिएगा, उसी अकॉर्डिंग जज करिएगा जिस अकॉर्डिंग ट्रेंड चल रहा है बिकॉज मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन है, इसीलिए यहाँ पे
आपसे बोल रहा हूँ कि थोड़ी सावधानी ज़रूर बरत के चलिए। तो आई होप यहाँ पे तेजस नेटवर्क में सारी मूव बता दी है, जितनी पॉसिबिलिटी जैसे बन सकती थी, फ्यूचर पर्सपेक्टिव कैसा है और इस बार के फाइनेंशियल्स कैसे रहे। एक चीज़ और बता दूँ, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।